2019 का वर्ल्ड कप आता, उसके आप बेस्ट बॉलर भी रहते हो, Yeah. पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहते हो। राइट आफ्टर दैट एक कमेटी बनती है, क्रिकेट कमेटी, और वो उखाड़ पछाड़ शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा कोच चेंज हो जाता है, कैप्टन चेंज कर दिया जाता है, नई रजीम आ जाती है, फिर आप रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हो। और जिस तरह मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट, कि आप वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लकी आदमी नहीं देखा क्रिकेटिंग सेंस में। अगर देखा जाए, आप अनाउंसमेंट करते हो तो दो तरफा बात आती है। एक, उससे पहले आप टेस्ट में भी रिटायरमेंट लेते हो, उस पर बड़ा बैकलैश आता है आपको। मैंने भी, आपको याद होगा शायद, आपको कहा कि हमें भाई टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, तब तक तो खेले। बट आपका पॉइंट मुझे फिर बाद में समझ आया, जब आपने डिटेल बताई कि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान को लंबा सर्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं शॉर्टर फॉर्मेट में ज़्यादा सर्व कर सकता हूँ। तो जिसने क्रिकेट खेली हो, ये समझता हो, वो आपकी बात को सेकंड करेगा कि उस टाइम बहुत, यस आपने वो, सही लेकिन कहा। बैकलैश मीडिया पे बहुत आया, आपने रिटायरमेंट ली। क्योंकि उस टाइम जो लोग उस टीम को चला रहे थे, उन्होंने गलत इम्पैक्ट दिया मेरी रिटायरमेंट। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर मिकी, अगर आया भी साथ ना, आप और वहाब अगर मिकी दोबारा आते हैं ना, आप मिकी से दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम वो मैनेजमेंट थी। मैंने उनसे बाकायदा बैठ के वो प्लान बनाया था कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं कैरी कर सकता। मैं पूछ चुका उनसे पूछा मैंने, जी नहीं कैरी कर सकता। हाँ, अगर कहीं ऐसी कंडीशंस आ जाएं जहाँ पे आपको लगे कि यार नहीं, यहाँ पे तुम हमें चाहिए, मैं फिर देख लूँगा। ठीक है। और वो अंडरस्टैंड भी किया उसने कहा मुझे कि वर्ल्ड कप के बाद मैं आऊँगा, मैं जो बोर्ड मीटिंग होगी मैं जाके तुम्हारा डिसीजन बता दूंगा कि यार ये हमारा वाइट बॉल का बॉलर है, ये हमने अब टेस्ट के बॉलर्स हमने ऐसे लेके चल। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अंडरस्टैंड भी किया। वो एकदम से जब वो मीटिंग में आया, बेचारा वो खुद चला गया, सारी टीम ही चेंज हो गई। जो कमेटी में थे वो खुद आ गए, हाँ। जिन्होंने निकाला वो खुद आगे बैठ गए। और फिर हुआ क्या, आपने एक बंदे से पूछे बगैर, उसकी बॉडी की कंडीशन जाने बगैर, आपने, मैं नहीं ये कह रहा, आपने स्टेटमेंट्स दी, ऑन रिकॉर्ड है, डिच कर गए, टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए। मैं वो क्या कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, फिर अजीब सा लगता है। 2 साल हो गए, लोग कहेंगे फिर वहीं का वहीं रोना। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट बड़ा गलत दिया, जो आज तक मुझे आई थिंक बाइट भी कर रहा है, वो जो इम्पैक्ट था उनका। लेकिन फिर मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने बोला ना कि आपको अपनी बात फिर बतानी पड़ती है लोगों को, कई दफ़ा लोगों को नहीं पता होता। जी। आपने देखा मुझे बीच में इंजरीज हुई भी, PSL के दौरान हुई, मुझे साइड स्ट्रेन होना शुरू हुआ सारा, क्योंकि मेरी बॉडी में निगल्स थे। एक बंदा 5 साल क्रिकेट नहीं खेलता, आके 4 साल लगातार खेल जाता है, कहीं ना कहीं बॉडी ने रुकना तो है ना, टूटना तो है ना। अब मैं कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि मैं तीनों फॉर्मेट ही खेलता रहता, ऐसा नहीं होता। बढ़ती एज के साथ आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ता है। आपके यहाँ पे जो बेचारे 20-20 साल के लड़के हैं, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। होता है, मैंने आपको साल पहले कहा था जब तक रोटेशन पॉलिसी नहीं आएगी आपके बॉलर्स हर्ट होंगे। बिल्कुल, आपने बोला था। आप देख लें, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके तीनों फास्ट मीन बॉलर जो इस टाइम लीड हैं, तीनों इंजर्ड हैं। और जब इंजर्ड हुए तो आपके पास बैकलॉग पे जो आपके बैक स्ट्रेंथ है ही नहीं, क्योंकि जो पिछली मैनेजमेंट की है, उनकी मैनेजमेंट ही गलत थी। प्लेयरों को मैनेज कैसे करना। अच्छा चले, वो पिछली मैनेजमेंट होगी, वो आपके साथ जो कुछ हो गया, फिर हमें लगा कि वो जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, नया बोर्ड आया था, नया सेटअप आया था, सब ने बात की कि आमिर रिटायरमेंट वापस ले लेगा, क्योंकि उन दो के साथ मसला था, मिसबा और वकार के बाद तो आमिर ज़रूर आएगा। आपने फिर भी रिटायरमेंट नहीं ली, और फिर आपकी एक कोल्ड वार, जो चेयरमैन PCB थे रमीज़ राजा, उनके साथ भी एक चलती रही। उनका एक स्टांस अपना था। उन्होंने कहा कि मैं जिस पे किसी तरह का भी एलिगेशन रहा, मैं उसको कभी सेकंड चांस, इवन दो उन्होंने बोला ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा जी अच्छा जी मेरा डिसीजन नहीं है, कमेटी का फैसला है या चीफ सेलेक्टर देखेगा इस चीज़ को। आपके लिए चीफ सेलेक्टर से जब पूछा गया, उसने कहा जी वो तो रिटायरमेंट ही नहीं ली वापस। तो उस टाइम पे कभी नहीं ख्याल आया कि मैं रिटायरमेंट वापस ले लूं? नहीं, देखिए पाकिस्तान में जो है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको अंदाज़ा पहले ही होता है। वो कहते तो हैं कि मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन पीछे सारा कुछ वही कर रहे होते हैं, और ऐसा हुआ भी। आप शर्जील की मिसाल देख लें। शर्जील क्यों नहीं खेला, अब है, शर्जील का नाम आ गया। तो ये तो अब वो लोगों को क्या कहते हैं ना, लॉलीपॉप देने वाली बात है। देखिए मैंने आपको पहले बोला कि हर बंदा कौन नहीं चाहेगा जो पाकिस्तान से ना खेले। बिल्कुल ठीक। ये सरासर झूठ, जो नहीं मानता वो ना माने कि ये झूठ बोल रहा है हमें। भाई पाकिस्तान से खेलना ही सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आज हम हैं तो पाकिस्तान से ही हैं। मोहम्मद आमिर का कोई नाम है तो वो पाकिस्तान से खेला है, तो दुनिया ने उसको जाना है कि भाई ये कोई बॉलर है। वरना फर्स्ट क्लास में था तब क्यों नहीं इंटरनेशनल मीडिया ने मुझे जाना कि मोहम्मद आमिर है। पाकिस्तान में खेला, परफॉर्म किया, तो मोहम्मद आमिर बना ना। ऐसे ही
बात ये है कि मैंने आपको पहले बोला है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको स्टांस लेना पड़ता है।